नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आपदाग्रस्त क्षेत्र आनी का दौरा कर नुकसान का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को संपर्क मार्गों को शीघ्र बहाल करने के दिए निर्देश। प्रदेश में राहत की उड़ान सुनिश्चित कर रही है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति। मंडी जिले में हेलीकॉप्टर की 8 उड़ानों से पहुंचाए गए 700 से अधिक राशन किट। राज्य कंप्यूटर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से की भेंट। आपदा राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कुल्लू जिला के आपदाग्रस्त क्षेत्र आनी का दौरा किया और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए घरों का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बात की और कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी में रहने, खाने पीने और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि अस्थायी शिविर में रहने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने प्रशासन तथा स्थानीय लोगों से भूस्खलन के कारणों की जानकारी भी हासिल की। उन्होंने लोगों से अपील की कि असुरक्षित घरों को खाली कर दें तथा राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों की पालना करें। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आनी उपमंडल के संपर्क मार्गों को जल्द बहाल करने के लिए निर्देश दिए ताकि बागवानों और किसानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में कोई दिक्कत पेश न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के संसाधनों पर हिमाचल के लोगों का हक है और आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए इन संसाधनों से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस मानसून के मौसम में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार हर प्रभावित तक मदद पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आनी उपमंडल में इस मानसून के मौसम में अभी तक 27 भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि 87 भवनों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त सरकारी और निजी संपत्ति को भी काफी क्षति हुई है। क्लाइमेट चेंज का तो असर है ही, और उस असर के कारण कई जगह तबाही हो रही है, लेकिन कई जगह मानवीय दोष भी है जब हम ड्रेनेज का सिस्टम ठीक नहीं कर रहे हैं। और हमने फैसला किया है कि सड़कों के किनारे ड्रेनेज भी होगी और हमारी कल्वर्ट्स भी बनेंगे। वो तो हम पहले से भी बनाते आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि मेरा मकान बन गया, अब मेरा जो पानी वो पहाड़ के नीचे चले जाए या दूसरे की जगह में चला जाए, उस सोच को भी अब बदलने की जरूरत आ गई है। अब जिस आदमी ने मकान बड़ी मेहनत से बनाया होता है कि पाई जोड़कर मकान बनता है, और जब उससे उसका आश्रय छूट जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी वो बयान कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इन चीज़ों पर नहीं जाना चाहता। अभी हमारी सरकार का दायित्व एक है कि अभी इस आपदा से निपटा जाए और जहां तक जरूरी हो सके जिंदगी का नुकसान ना हो। और मैं बार बार कहता हूं, हमारी सरकार के जितने संसाधन हैं वो हिमाचल के लोगों के हैं, हिमाचल की जनता के हैं। हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि जो घर उजड़ गए हैं उनको, जो हमारे आर्थिक संसाधन हैं उनमें उनकी मदद की जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपदा की इस घड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा प्रभावितों से मिलकर उनकी बात सुन रहे हैं, राहत व बचाव कार्य संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं और निरंतर इन सभी कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश भर में युद्ध स्तर पर राहत और पुनर्वास कार्यों का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। जिला मंडी में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। भीषण बारिश, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के कारण बाली चौकी उपमंडल के दूरदराज क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। इस दूरदराज क्षेत्र के लोग अब भी कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन और अन्य आवश्यक सामग्री प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। जिला मंडी में प्रशासन ने बाली चौकी उपमंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में यह सामग्री पहुंचाई।
राहत सामग्री की पहली खेप कार थाच में उतारी गई। यह सामग्री साथ लगते गांवों में वितरित की गई। पहली खेप में खाद्य सामग्री की 15-15 किलो की 55 किट, दवाइयों के 3 बड़े बक्सों के अलावा तिरपाल, कंबल समेत अन्य जरूरी सामग्री शामिल है। खाद्य सामग्री की प्रत्येक किट में आटा, चावल, 2 दालें, तेल, नमक, हल्दी तथा अन्य किचन मसाले शामिल है। प्रशासन द्वारा प्रभावितों को राहत पहुंचाने का क्रम शुक्रवार को भी जारी रहा। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से मंडी जिले के दुर्गम क्षेत्रों में राशन समेत अन्य आवश्यक सामग्री और दवाइयों की खेप प्रभावितों के लिए मददगार साबित हो रही है। बालीचौकी अर्थनाग उपमंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों करथाच, कशौड़, औरधार और भाट की धार क्षेत्रों में राशन, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई। जिला में स्थापित राहत शिविरों में 2039 प्रभावित लोग रह रहे हैं। सदर उपमंडल में 640, सुंदरनगर में 97, गोहर में 140, पद्धर में 55, सरकाघाट में 368, बलह में 311, धर्मपुर में 65, बालीचौकी में 10, कोटली में 20, करसोग में 28 तथा जोगिंदरनगर में 95 लोगों को राहत शिविर में ठहराया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की 8 उड़ानों के माध्यम से जिले के बालीचौकी और थुनाग उपमंडल के आपदा प्रभावित गांवों में राशन की 703 किट, 100 तिरपाल तथा दवाइयों और अन्य सामग्री के 27 बक्से पहुंचाए गए। आपदा के समय लोगों को मिल रही राहत से वे मुख्यमंत्री का कोटि-कोटि आभार व्यक्त कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावित परिवार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की संवेदनशीलता और लोक हितकारी शासन व्यवस्था की प्रशंसा कर रहे हैं। आपदा के समय मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली और व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शुक्रवार को शिमला में राज्य कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष राकेश शर्मा के नेतृत्व में भेंट की। उन्होंने उच्च न्यायालय में उनके मामले में तेजी लाने के दृष्टिगत दृढ़ प्रयास के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार के गंभीर प्रयासों के कारण मामले का फैसला कंप्यूटर शिक्षकों के पक्ष में हुआ है। इससे 1324 शिक्षकों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर शिक्षक 2001 से प्रदेश के विभिन्न राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है और यह निर्णय राजनीति से प्रेरित न होकर कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भावना से लिया गया है। उन्होंने कहा कि सीमित वित्तीय संसाधनों और मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बावजूद राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग की भलाई सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेना जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में विधायक मनाली श्री भुवनेश्वर गौड़ तथा अध्यक्ष एपीएमसी श्री राम सिंह मियान ने 6 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया। विधायक शाहपुर श्री केवल सिंह पठानिया ने 2,14,300 रुपए का चेक आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने दानी सज्जनों द्वारा मानवता की सेवा के लिए प्रदान की गई राशि के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि आपदाग्रस्त परिवारों की सहायता के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।